बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसी है मेरी वाईटी की फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। और यहाँ पर बस वही निज़ाम है कि गर्मी इतनी तेज़ हो रही है कि कोई काम जो है संवारे और समेटे जा ही नहीं रहे। आप सब बताएं, गर्मी आपकी कैसी गुज़र रही है। हम आपको बताएं, सच में गर्मी और ऊपर से लाइट की कटिंग, इंसान बिल्कुल इतना ज़्यादा जो है परेशान हो गया है, इतना परेशान हो गया है। दिन भर तो लाइट नहीं जाती है, लेकिन जैसे ही सोने का वक्त होता है तो लाइट का जो कटना शुरू होता है मुसलसल, तो बस वो बाराबंकी वाले ही जानते हैं जहाँ जहाँ लाइट जाती होगी। और अगर आप सब भी मुझे बाराबंकी से कोई देख रहा है सब्सक्राइबर में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ लाइट जा रही है कि नहीं जा रही और किस एरिया से हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो है गर्मी से रिलेटेड कुछ सामान लेकर आए। तो सिर्फ ये गर्मियों का सामान था, इसमें ग्रॉसरी बिल्कुल भी नहीं थी। और बच्चों की बेवकूफ़ी देखिए उन्होंने क्या किया है। इतनी गर्मी और उसमें फ्रिज का काम ना करना, फ्रीजर का बिल्कुल भी काम नहीं करना। यहाँ तक कि हम तो आटा भी अभी गूँध के नहीं रखने, जब बनाना होता है रोटी तभी आटा गूँधते हैं। और यहाँ पर इन लोगों ने इतनी सारी आइसक्रीम लाकर इकट्ठा कर दी है। और गाइस यकीन करिए, सारी आइसक्रीम का बेड़ा गर्क होकर रह गया है। सारी आइसक्रीम जो थी वो सारी मेल्ट हो गई है। तो इसे बेवकूफ़ी कहेंगे कि नहीं कहेंगे। कोई चीज़ ख़रीदने से पहले बंदा घर में बड़ों से जो है मशवरा कर ही लेता है, लेकिन नहीं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको लगता है कि हम दिमाग से भी बहुत बड़े हो गए, क्योंकि मेरी हाइट बड़ी हो गई है, मेरी हाइट बड़ी हो गई है, मेरी उम्र बड़ी हो गई है। तो अब माँ बाप की हमें क्या ज़रूरत है, हम तो सब कुछ समझ लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं, पूछने की ज़रूरत नहीं। और ये चने की दाल मोठ है जो ज़िया को बहुत पसंद है। ज़िया इसको बाउल में निकालते हैं, प्याज काटते हैं, धनिया काटते हैं, हरी मिर्ची काटते हैं, नींबू निचोड़ते हैं और उसके बाद इसे एंजॉय करते हैं। आप इसमें लैया भी डाल सकते हैं। और चलिए, अगर इन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स भी बहुत सारी ये लोग ले आए थे, तो चलो वो तो जैसे 2 4 6 बोतल लग गई, और फिर उसके बाद बॉटल्स वो ठंडी हो गई, ख़त्म हो गई, फिर से लगा दी मैंने फ्रिज में, तो ये तो ख़राब नहीं होनी। लेकिन जो आइसक्रीम थी उसका तो सच में बेड़ा गर्क हो गया। और एक बहुत खूबसूरत बात कि इंसान को ख़ुद को बेहतर बनाने में लगा देना चाहिए। जितना भी बेहतरीन आप खुद को बना सकते हैं बना लीजिए, क्योंकि आजकल इंसान की पहचान जो है रिश्तों से नहीं होती है, पैसों से होती है। और पैसा तभी आएगा जब आप अच्छे से पढ़ाई पर और अपनी लाइफ पर, अपने करियर पर अच्छे से फोकस करोगे, तभी ज़िंदगी में कामयाब होगे। और अब तो जो है, हम लोग के ज़माने में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता था, लेकिन अब के ज़माने में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और ये सारा सामान जो फैला हुआ है ना, बस हमने ये लोग उसको बोरी में और कुछ कार्टून्स में पैक करके लाए थे, फिर हमने इसको ऐसे ही रख दिया। लेकिन इसे अभी गर्मी की वजह से मैंने कहीं भी इसका सेटअप नहीं बनाया है। और हमारी अम्मी आज 1 हफ्ते से कह रही थी बेचारी कि मेरा बहुत दिल कर रहा है बिरनी और खीर खाने का, या लपटा जो यूपी में बनता है, दाल वाला पराठा, उसके साथ सूजी का लपटा यानी हलवा। हलवा तो थोड़ा सा ड्राई होता है, लेकिन जो लपटा होता है वो जो है बहुत गीला गीला होता है, जो पराठे के साथ खाया जाता है। तो यहाँ पर हम लपटा बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, हरगिज़ नहीं बनाएंगे। हमने कहा हम ऐसी चीज़ बनाएं ताकि जो है थोड़ी सी हेल्दी भी हो। वैसे हलवा भी होता है हेल्दी, लेकिन खीर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि खीर में चावल तो जो है सिर्फ 1 मुट्ठी जाएंगे, लेकिन ड्राई फ्रूट्स हम ढेर सारे डालने वाले हैं। और खीर कैसे बनाएंगे वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सिर्फ मेरे घर में चने की दाल जो है नहीं थी, पक्के सारी दाल थी, तो हमने कहा पराठा बनेगा तो सिर्फ चने की दाल का ही बनता है, तो चलो इसे मंगाते हैं। तो फिर हमने अरसलान को भेजकर मंगा लिया था। तो अरसलान हमारे ले आए थे, और अम्मी की ख्वाहिश भी पूरी करनी थी, यानी उन्हें खाना था खीर और पराठा। तो दाल को हमने अच्छे से जो है वॉश कर लिया है। तकरीबन हमने 1.5 कप के करीब दाल ले ली है, और जो 1 पाव से ऊपर ही है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जब आप बनाते हो तो सबके साथ शेयर ज़रूर करते हो। तो ये सारी रेसिपीज़ ऐसी है कि कभी कदार बनती है, तो इसे शेयर करना भी बनता है। तो यहाँ पर जो है दाल को हमने 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है।
और इसकी रेसिपी हम ऑलरेडी दे चुके हैं, डिटेल में हम आपको नहीं दे रहे हैं, बस बातें भी करते जाएंगे और थोड़ा बहुत बताते भी जाएंगे कि ऐसे ऐसे क्या डाला, क्या बनाया और कैसे आप इस मज़ेदार से पराठे को बना सकते हैं। और ये वाला पराठा जो है ना, अचार से भी अच्छा लगता है, खीर से भी अच्छा लगता है, चाय से भी अच्छा लगता है, और जिस चीज़ से आप इंजॉय करना चाहें आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो बस यहाँ पर दाल को हमने वॉश कर लिया है और अब चलते हैं चूल्हे के पास। चूल्हा ऑन करते हैं और उसके ऊपर अपना प्रेशर कुकर चढ़ा देते हैं जो दाल हमने वॉश की थी। अब इसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर हमने सूखी मिर्ची ली है, हल्दी ली है, ज़ीरा लिया है और नमक लिया है, तेज़पत्ता लिया है, अदरक लहसुन है और एक बड़ी इलायची का दाना है और एक छोटी इलायची का दाना है, 2 लौंगे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें डाल देनी है और उसके बाद इसके अंदर डालने के बाद हमें इसका जो ढक्कन है लगा देना है। अच्छा, मेरे पास कुछ पीसे मसाले नहीं थे तो वरना हम यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डालते। अगर आपके पास है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि दाल वॉश करने के बाद आप इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट आधा चम्मच, हस्बे ज़ायका नमक और सूखी मिर्ची या चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल करके आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको सिलबट्टे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस तरह से आपको सिलबट्टे की ज़रूर पड़ेगी क्योंकि ये दाल जो है मिक्सी में अच्छे से पीस नहीं पाती है और ये सिलबट्टे पे पीसती तभी इसका मज़ा आता है। और सिलबट्टे का कोई भी खाना आप जो बनाते हो सिलबट्टे पे मसाला पीस के, या कोई भी चीज़ चटनी वगैरह भी आप देखिए सिलबट्टे की अलग होती है और जो आप ग्राइंडर में ग्राइंड करते हो उसका जो जायका होता है वो अलग होता है। सिलबट्टे की चटनी का जो जायका होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। तो बात ही बात में यार खीर भी देखिए हमारी चढ़ गई है। तकरीबन हमने यहाँ पर 1 लीटर जो है दूध लिया है फुल क्रीम वाला। तो इसे हम कैसे बनाएंगे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में। तो चावल जो है हमने यहाँ पर मोगरा लिया है जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और चावलों में जब आप खीर में जब आप अच्छे चावल यूज़ करते हो ना तो बहुत मज़े का जो है खीर का जो जायका होता है वो बहुत ही मज़े का होता है। तो यहाँ पर जो है हमने 1 मुट्ठी के करीब 1 मुट्ठी के करीब जो है राइस ले लिए हैं और अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे। तो तकरीबन इसमें चावल डाले और उसके बाद 20 बादाम डाले और 20 से 22 काजू डाले और सब्ज़ इलायची डाली इसके अंदर 3 से 4 और इसके अंदर अगर आप डालना चाहें तो नारियल भी डाल सकते हैं और उसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो सारे मेवे हमने इसके अंदर ले लिए हैं और थोड़ा सा पानी डाल लिया है। इसे अब जो अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे, ज़्यादा महीन नहीं करेंगे, दरदरा करेंगे। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं जो हमने ग्राइंडर में डाल दी हैं। हो जाता है कभी कभी ज़बान वॉइस ओवर करो ना तो जब ड्राई होने लगती है बोलते बोलते तो ज़बान का यही आलम हो जाता है कि वो फिर लफ्ज़ों को गुड़ुम 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 कर देती है। और अम्मी का फ़ोन आया कि तुम बना रही हो क्या, हमने कहा हाँ। तो कहने लगी इतनी गर्मी में फालतू में परेशान हो रही हो, बना रही हो और रहने देती, बहुत ट्रिकी काम है। हमने कहा कुछ नहीं ट्रिकी है, बस अभी चुटकियों में बन जाएगा, मास्टर शेफ़ जो हैं। तो हमने कहा आप फ़ोन रखो हम बना लेते हैं। तो फिर रात में आज आपको डिनर में यही कराते हैं, खीर और दाल भरा पराठा। और हम इंडियंस इस रेसिपी को बहुत शौक़ से खाते हैं। ये जो है यूपी की बहुत ही फेमस खाई जाने वाली रेसिपी है जो हर घर में कभी ना कभी ज़रूर से ज़रूर बनती है। जब कुछ नहीं समझ में आता है कि क्या खाया जाए, दाल सब्ज़ी और बिरयानी गोश्त खा के जब थक जाते हैं तो ये ज़रूर बनती है। तो ये देखिए हमने जो है चावल और मेवे जो है ग्राइंड कर लिया है। अच्छा, कुछ लोग खीर बनाते हैं ना तो उसके अंदर जो है ड्राई फ्रूट्स कट करके डालते हैं। यहाँ पर भी एक रीज़न है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना वो ड्राई फ्रूट से बहुत ज़्यादा वाला शदीद वाली नफ़रत करते हैं। तो फिर हमने एक ट्रिक निकाली कि इनके भी पेट में थोड़े बहुत जो है ड्राई फ्रूट्स जाने चाहिए जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो बचपन से ही हम इन लोगों को खीर इसी फॉर्म में देते हैं कि उसके अंदर ढेर सारा चावल कम और ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा जो है ग्राइंड कर देते हैं
और इन्हें पता ही नहीं चलता है कि क्या कहते हैं खीर के अंदर ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं। तो बस इस तरह से खिला दिया जाता है। और हम माँओं को ना बहुत ज़्यादा बच्चों को खिलाने के मामले में शातिर होना पड़ता है चालाकी दिखानी पड़ती है। माँ बनने के बाद ना अल्लाह ताला दिमाग में चालाकी और दिल को बहुत बड़ा कर देते हैं, बहुत बड़ा, जिसमें आपके बच्चे के लिए ढेर सारी मोहब्बत होती है और दिमाग में बच्चों को खाना खिलाने के लिए, उन्हें संभालने के लिए, उनकी तरबियत के लिए, परवरिश के लिए ढेर सारा दिमाग के अंदर जो है चालाकी डाल देते हैं, तमीज़ डाल देते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है खीर डाल दिया था। कुछ देर से हमारी खीर जो है मुसलसल पक रही थी, खदबद 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 करके आवाज़ कर रही थी। तो यहाँ पर जो है हमने कहा कि मेरे पास कंडेंस मिल्क रखा हुआ है, आज हम शुगर ऐड नहीं करते हैं और कंडेंस मिल्क डालते हैं। इससे खीर का जो जायका होता है ना वो दोबाला हो जाता है, क्योंकि कंडेंस मिल्क जो होता है ना वो बहुत ही सोंधा होता है, उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है। तो खीर में जाते ही इसका जो जायका होता है और इन्हेंस होता है। और अम्मी को भी खीर बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो देखिए बातों में जो है खीर भी जो है बस अब लगभग बनने को तैयार है। और आगे हमने पराठा नहीं बेला, नहीं सेका, क्यों नहीं किया, क्योंकि लाइट ही चली गई थी और किचन में हमारे यहाँ हो गया था अंधेरा। तो ये थी मेरी दाल और पराठे की रेसिपी। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस ब्लॉग को ही ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।